राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन और यशोदा मैया के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह माँ जिसने भगवान को यश दिया, वह माँ यशोदा कहलाई। भले ही माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म न दिया हो, लेकिन पूरी दुनिया भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन के नाम से ही जानती है। आज की हमारी टिप्स उन सभी माताओं के लिए है जो या तो अपने नवजात को जन्म देने वाली हैं या फिर अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कर रही हैं। भगवान कृष्ण की तो न जाने कितनी लीलाएं प्रचलित हैं, मगर जब भी ऊखल बंधन लीला का वर्णन होता है तो उसमें छुपे बहुत से संदेश सामने आते हैं। कार्तिक मास में एक बार जब घर की सभी दासियां इंद्र देवता के यज्ञ की तैयारियों में लगी थीं, तो माँ यशोदा ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही अपने हाथों से मक्खन निकाल लूं, और ये सोचकर वे खुद ही दही मथने बैठ गईं। यूं तो भगवान कृष्ण उस समय 2 साल 8 महीने के थे, मगर वे अपनी माता का ही दूध पीते थे। हर रोज का नियम था कि यशोदा मैया मंगल गीत गाती थी और भगवान कृष्ण जागते थे। माँ यशोदा बहुत प्रेम से कन्हैया को जगाती थी, लेकिन आज माता की इच्छा हुई कि जल्दी से जल्दी दही मथकर मक्खन बना लें, मगर भगवान को तो लीला करनी थी और संदेश देना था, तो भगवान समय से पहले ही जाग गए। कन्हैया को भूख लगी थी और उधर माँ यशोदा के स्तनों से अपने आप दूध भी बहने लगा था, लेकिन फिर भी माँ अपने काम में इतनी बिजी थी, इतनी व्यस्त थी कि उनका ध्यान अपने बच्चे की तरफ नहीं गया, अपने बालक की तरफ नहीं गया। तो कान्हा खुद ही माँ तक पहुँचे। माँ ने अपने बालक की भूख को पहचाना और उसे स्तनपान कराने लगी। गोपाल ने दूध पीना शुरू किया ही था कि माँ यशोदा ने देखा रसोई में चूल्हे पर रखा दूध उफान ले रहा था। तो माँ यशोदा ने सोचा कि मेरा दूध तो कन्हैया फिर भी पी ही लेगा, लेकिन ये गाय पद्मगंधा का दूध है, यही है जो कान्हा के लिए सप्लीमेंट्री फूड का काम करता है। अगर यह ओफन के बाहर निकल गया तो मेरा कान्हा क्या पिएगा। और ये सोचते हुए माँ यशोदा ने कन्हैया को गोद से उतारा और फिर अपने कामों में व्यस्त हो गई। ये देखकर कन्हैया ने पास ही रखा एक चटनी पीसने वाला पत्थर उठाया और मक्खन की मटकी फोड़ दी। यशोदा माँ जब वापस आई तो उन्होंने देखा चारों तरफ दूध दही मक्खन फैला हुआ था। वैसे तो उन्हें हंसी भी आई और दुलार भी, क्योंकि माँ समझ गई थी कि ये उनके ही बालक का काम है। मगर बालक बिगड़ न जाए, इस डर से माँ ने बालक को दूध पिलाने के बजाय सजा देने के बारे में सोचा और उन्होंने एक ऊखल से बाल कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। मगर जिस रस्सी से माँ यशोदा भगवान को ऊखल से बांध रही थी, वह रस्सी हर बार मात्र 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। माँ वहाँ से फिर एक दूसरी रस्सी उठाती, लेकिन फिर से वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर, क्योंकि भगवान कृष्ण को रस्सी से पेट से बांधा था। इसी कारण इस लीला को दामोदर लीला भी कहते हैं और कार्तिक महीने को दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी रस्सी नहीं बंधी और मैया यशोदा पसीने से चूर चूर हो गईं, एक एक करके उनके आभूषण शरीर से गिरने लगे, तो भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। कन्हैया ने सोचा, मैं गोकुल का दुख दूर करने के लिए प्रकट हुआ हूँ और अपनी माता को ही दुखी करूँ, उनका ही दुख दूर न कर सकूँ, सौभाग्य दान न दे सकूँ, तो ये ठीक नहीं है। उनके सारे अलंकार गिर रहे हैं। आखिरकार जो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता, वो अपनी माता को दुखी कैसे देख सकता था। और भगवान कृष्ण खुद ही बंधने को राजी हो गए। तो इस बार मैया की रस्सी पूरी हो गई थी और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को मुक्ति देने वाला खुद बंधा हुआ खड़ा था ऊखल से। इस संसार में माँ यशोदा जैसा कोई भी नहीं जिसने मुक्तिदाता को ही ऊखल से बांध दिया था, और जिससे मुक्ति खुद कह रही है कि हे माँ, मुझे ही मुक्त कर दे। भगवान कृष्ण जी अपनी इस लीला से शायद हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो, एक बालक की भूख और बालक की ज़रूरत माता के लिए सबसे पहले होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। चाहे देवताओं के यज्ञ की तैयारी ही क्यों ना हो। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात,
माँ ने अपने दूध से ज़्यादा पद्मगंधा गाय के दूध को महत्व दिया और भगवान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मटकी ही फोड़ दी। सच तो है, आज दुनिया भर में वैज्ञानिक भी हमें यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट फैट इज़ बेस्ट फैट। माँ के दूध से बड़ा कोई दूसरा नरिशमेंट नहीं। इसलिए आप भी 100 काम छोड़कर अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपने बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान दें, अपने बच्चे को माँ के दूध से वंचित न रहने दें। अगर आप माँ बनने वाली हैं या आपके घर में छोटा बच्चा है तो अपने घर की ईस्टर्न वॉल पर, यानी अपने घर के पूर्वी दिशा के वॉल पर माता यशोदा और बाल कृष्ण की तस्वीर लगाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जय और इंडियन मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।